हमारे साथ युवा नेता मनोज मीना हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में भी हैं। सवाई माधोपुर के बौली विधानसभा में पहुंचे थे, वहां एक महिला की हत्या हो गई थी, उस प्रकरण को लेकर तब चर्चाओं में रहते। नांगल प्यारीवास हाईकोर्ट का जो मामला है वो भी चर्चाओं में है, तो ऐसे में बातचीत करेंगे उनसे। किस तरह से देखते हैं आप, बौली विधानसभा में पहुंचे, वहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन इंदिरा मीना और आपके बीच में एक विवाद जैसी स्थिति हो गई, सोशल मीडिया पे भी बाढ़ आ रही है। देखो, ऐसा है, विवाद कुछ नहीं है। न्याय के लिए जहाँ कोई याद करता है तो मैं जाता हूँ, और राजस्थान में मैं सभी जगह जाता हूँ। मैं कभी ऐसे नहीं देखता कि भाई ये मेरा क्षेत्र नहीं है तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। जिसने बुलाया वह मैं जाता हूँ। लोग न्याय के लिए बुलाते हैं, लोग न्याय की उम्मीद करते हैं मनोज मीणा से कि मनोज आएगा तो हमारी मदद होगी, न्याय दिलाएगा। 55 वर्षीय महिला के पांव काट दिए गए और उनको न्याय दिलाने के लिए सभी ग्रामीणों का और आसपास के लोगों का फोन आया कि मनोज भाई हमारी मदद करो। मैं वहां पे गया, वहां पे पहले धरना चल रहा था और वहां पे वहां की जो क्षेत्रीय विधायक है वो वहां पर मौजूद थी। तो देखो, ऐसा है कि मैंने उनसे ये कह रहा था कि आप विधायक को आपने विधानसभा में उठाया, बहुत अच्छी बात है, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है आपके क्षेत्र में, वहां पर भी न्याय नहीं मिला। तो आप सबके सामने कलेक्टर एसपी को बुला के एक बार जनता के सामने बात कर लीजिए। 2 दिन या 3 दिन जो भी है वो कह देंगे, उस हिसाब से जनता तय कर लेगी आगे क्या करना है। और सहमति नहीं बढ़ेगी तो धरने पे तो बैठे ही है, आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे। और इसी को लेकर उनको वो बात शायद अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि मेरा क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र में मैं राजनीति नहीं करने दूंगा, मुझे राजनीति आती है। मुझे तो राजनीति नहीं आती साहब। मैं तो देखो समाज के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए लड़ता हूँ। जहाँ कोई बुला लेता है उनकी मदद करता हूँ। अब राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति करेंगे। अब मनोज मीणा तो सामाजिक आदमी है, समाज के लिए लड़ता है, गरीबों के लिए लड़ता है, किसानों के लिए लड़ता है। इतनी सी बात कहीं ना कहीं शायद विधायक जी को अच्छी नहीं लगी होगी, और इसी का कारण रहा होगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये बयान दिए। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और मनोज मीणा तो वो व्यक्ति है जो सबका सम्मान करता है, और इंदिरा जी का हमने पहले भी खूब सम्मान किया है, महिला है, और हम आज भी सम्मान करते हैं कि आप एक विधायक हो, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा इंदिरा जी से कोई मान लो कोई झगड़ा होता, कोई विवाद होता, तो मैं इंदिरा जी की मदद ही नहीं करता। मैंने इंदिरा जी की बहुत बार मदद करी है और मैं तो बहुत सम्मान देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो सलाहकार है या उनके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई मेरे क्षेत्र में और कोई नेता नहीं बन जाए और कोई नेता नहीं आ जाए, तो ये इनसिक्योरिटी की जो भावना है वो नहीं होनी चाहिए। और हम तो सामाजिक आदमी हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी साहब खड़े रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो समाज के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, और हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। इंदिरा जी भी हमारे लिए बढ़िया है, बाकी नेता बढ़िया है, लेकिन आप लोगों के साथ में गलत मत करो और ऐसे मत कहो कि ये क्षेत्र हमारा है। सब क्षेत्र तो किसी का नहीं है, क्षेत्र तो जनता का है, और यहाँ कोई रजिस्टर तो है नहीं किसी की भाई मेरी रजिस्ट्री हो गई, और ये तो जनता तय कर लेगी 2028 में कि क्षेत्र किसका है। कानून व्यवस्था को लेकर बात करते हैं, जिस तरह की घटनाएं लगातार राजस्थान में देखी जा रही हैं, कई बार घटनाएं सामने आती हैं, क्या लगता है कि किस तरह से सरकार का काम किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि कानून व्यवस्था लगातार इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं। देखो, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी घटनाएं साहब नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कानून की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ढीली दिखाई पड़ती है, लचर दिखाई पड़ती है। अगर कानून व्यवस्था हमारी दुरुस्त रहे तो मेरा ये मानना है कि अपराधियों को डर रहेगा और ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे जब प्रश्न चिन्ह लगते हैं, जब इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून व्यवस्था को माननीय भजन लाल जी को देखना चाहिए, पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए, और ऐसी घटनाएं कैसे रुक सकती है। आप कैमरे लगाओ, आप मॉनिटरिंग करो, गाँव में पुलिस मित्र और बनाओ, जो भी आप कर सकते हो कानून के दायरे में रह के वो करना चाहिए, जिससे घटनाएं रुके कम से कम। क्योंकि हम पहले सुनते थे साहब बिहार में कि जंगल राज था, लेकिन राजस्थान में वही चल रहा है। कोई आदमी आ रहा है पाँव काट दे रहा है, कोई आदमी आ रहा है किसी को मार दे रहा है, कोई आ रहा है फायरिंग कर रहा है, कोई आ रहा है लूट कर रहा है। तो ये घटनाएं राजस्थान को कलंकित करने वाली घटना है। मन दुखता है जब ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो चिंता होती है कि यार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद है और प्रशासन समय पे कार्रवाई नहीं कर पाता साहब। नांगल प्यारीवास हाईकोर्ट को लेकर भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। डीसी बैरवा जो एमएलए थे, उनका बयान आता है दौसा विधायक का, और कोई उसके लिए वो जानकारी के लिए वो चीज़ें करते हैं। क्या लगता है आपको, वहाँ पर डॉक्टर साहब भी जाते हैं, वो कई चीज़ें कहते हैं। देखो, ऐसा है, नांगल प्यारीवास में जो मीणा हाई कोर्ट है वो सभी के लिए बना हुआ है। उसका नाम जरूर मीणा हाई कोर्ट है, लेकिन वो सर्व समाज के लिए है। और मेरा तो ये मानना है कि वहाँ एससी समाज को भी, हमारा जुड़ा हुआ समाज है, डीसी बैरवा जी वहाँ से विधायक है,
जब कभी उनको जरूरत पड़े कोई प्रोग्राम के लिए तो वो भी करे। राहुल गांधी जी उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता है। नांगल हाई कोर्ट में उस समय वो निकल रहे थे तो मीणा हाई कोर्ट में रुके थे साहब वो। तो ऐसा नहीं है कि कोई बात वो क्षेत्र विशेष के लिए वो बनाया गया हो, लेकिन डीसी बैरवा जी दोबारा इस प्रकार का प्रश्न विधानसभा में लगाना मीणा हाईकोर्ट को लेकर कहीं ना कहीं जन भावनाओं के खिलाफ है साहब ये। और मेरा ये मानना है कि मीणा हाईकोर्ट एक प्रकार से मीणा समाज की, सर्व समाज की एक धरोहर है, एक संस्था है। जहां आप जाओगे कभी तो आप देखोगे वहां लाखों पेड़ लगा रखे हैं और बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छी तरह से उन्हें डॉक्टर साहब ने तैयार किया है और बहुत लंबे समय तक उन्होंने उस पर काम किया है। और कम से कम लोग कह रहे हैं कि कोई 1.25 करोड़ रुपए किरोड़ी लाल जी ने उसमें लगाए हैं, तो ये सराहनीय काम है। उल्टा डीसी बैरवा जी को ये कहना चाहिए कि जो मीणा हाईकोर्ट एक बन रहा है दौसा में, ऐसा एक हाईकोर्ट मैं भी बनाऊंगा समाज के लिए, जिससे कम से कम और लोगों को फायदा होगा, और लोग आएंगे और लोग रुकेंगे, पेड़ पौधे लगाऊंगा। मैंने उनसे बात की थी हाँ। इस मामले में, जब विधानसभा आए थे तब भी उनसे बात पूछी थी। हाँ। उनका इंटरव्यू जब कर रहा था मैं, तो उनसे पूछा था कि आपने एक सवाल लिया है विधानसभा के, पूछा है कि, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ जानकारी ले रहा था कि मैंने भी पैसा दिया है, तो पैसा कहाँ लगा, कैसे लगा, उसके लिए बात। देखो मैं ये कहूंगा कि डीसी बैरवा जी अगर जानकारी के लिए प्रश्न लगा रहे मीणा हाईकोर्ट है कि नहीं है, ये लगाया था उन्होंने, मीणा हाईकोर्ट है भी कि नहीं। तो मेरा तो इतना सा कहना है डीसी बैरवा जी से कि डीसी बैरवा जी यहाँ पे दौसा के विधायक हो, मीणा हाईकोर्ट दौसा में है, आप जाके गाड़ी का सेलअप लगाओ, आपके वहां से पूरा 30 किलोमीटर पड़ेगा, आप जाके खुद देख के आ जाओ ना कि मीणा हाईकोर्ट है कि नहीं है, आपको दिख जाएगा। तो आपने पैसा दिया है तो आपको सारी बातें पता है कि उसका काम चला है, वो बन गया, तैयार हो गया, तो आपको वहां पे जाके देख लेना चाहिए कि बना कि नहीं बना। विधानसभा में क्वेश्चन लगाने किया जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि डीसी बैरवा जी इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे बड़े लोग हैं जो चाहते हैं कि कैसे भी करके कि किरोड़ी लाल जी के ऊपर आरोप लगाए, और वो चाहते हैं कि जो ये संस्था बनी है इसको कैसे भी बदनाम करे, इसको कैसे भी हम खत्म करें, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, सभी लोगों के काम आएगा आने वाले समय में। किरोड़ी लाल, कौन है बड़े लोग, कौन है DC? अब देखो बड़े लोग डीसी बैरवा जी के पीछे कौन है वो समय आने पे पता लग जाएगा। नाम तो अब मेरी जानकारी में नहीं आया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बड़े लोग हैं। तो मेरा मानना है कि डीसी बैरवा जी उतने ज्यादा छत्तर चालाक व्यक्ति नहीं है, सीधे आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको किसी ने यूज ले लिया और उनको मोहरा बना दिया गया, उनके कंधे पे बंदूक रख दी कि आप ये काम करो और जिससे समाज में आग लगेगी। मैं आपके माध्यम से कहूंगा डीसी बैरवा जी से कि एससी समाज भी हमारा है और हम भी खूब लड़ाई लड़ी एससी समाज के लिए। आप इस प्रकार से समाजों का ध्रुवीकरण मत करो, समाजों को बांटो मत आप। और मैं तो कहूंगा डीसी बैरवा जी, हम तो आगे भी जब जरूरत पड़ेगी जब मदद करेंगे, लेकिन आप इस प्रकार की मानसिकता मत रखो कि हमारे समाज के प्रति, किसी अन्य समाज के प्रति, और एक समाज से कोई नेता नहीं बनता। अगर डीसी बैरवा जी सोचे कि ऐसे समाज से नेता बन जाएंगे तो बताओ कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये बातें समझनी चाहिए, लेकिन उनको किसी सलाहकार ने सलाह दे दी कि आप अगर ये क्वेश्चन लगाओगे तो आप एससी में बड़े नेता हो जाओगे। भाई एक जात से बड़ा नेता नहीं होता कोई भी, सब जात सब धर्म व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है, जब जाके व्यक्ति नेता बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि इस मामले पे डीसी बैरवा जी को पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ मीणा हाईकोर्ट है दौसा में और मेरे पे गलती हो गई, मेरे को माफ करो। तो हमारा भोला समाज है, सब हमारे सीधे लोग माफ कर देंगे, और डीसी बैरवा जी भी हमारे भाई है, ऐसी समाज भी हमारा भाई है। लेकिन जब आपस में जब झगड़े होंगे, आपस में जब समाज में बिखराव होगा, आपस में हम लड़ेंगे तो ठीक बात नहीं है ये। खेजड़ी का बड़ा मुद्दा राजस्थान में चल रहा है, वहाँ के लोग लगातार बैठे हुए हैं। एक ऐसा समाज जो उनकी एक अमृता देवी माँ थी जिन्होंने पेड़ों के लिए अपनी बलिदान दे दिया था, इसको लेकर यहाँ तक सरकार तक बात पहुंची है। तमाम लोगों ने मुद्दे उठाए, हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, तमाम लोग कह रहे हैं कि आज अशोक गहलोत ने भी कहा कि ये बड़ा अच्छा मुद्दा उठाए, लोग अरावली के लिए भी आगे और खेजड़ी के लिए भी आगे आ रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि बड़ा मुद्दा हो गया है, कानून की बात सरकार यहाँ पर कर रही है। देखो ऐसा है, खेजड़ी हमारे लिए बहुत जरूरी है, पेड़ पौधे वृक्ष ये सब हमारी सांस है, अगर ये नहीं रहेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। और जो विश्नोई समाज है बड़ा मजबूत समाज है, प्रकृति के में लिए उनका प्रेम हमेशा अच्छा रहा है, मजबूत रहा है। आदिवासियों का भी प्रेम प्रकृति के लिए बहुत मजबूत रहा है। और कहीं ना कहीं जो वर्तमान भजनलाल सरकार है उनको बयान नहीं देने चाहिए। एक तरफ तो सोलर का वो काम चला रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हम खेजड़ी को बचाएंगे, तो आप तय कर लो कि आप सोलर व्यापारियों के साथ बैठोगे या
हमारे समाज के साथ बैठोगे या बिश्नोई समाज के साथ बैठोगे, आप करना क्या चाहते हो? आप इधर तो कह रहे हो कि हम मदद करेंगे, लेकिन आप उधर तो सोलर व्यवसायियों को कह रहे हो आप तो काम करते रहो। तो साहब अमृता बिश्नोई का उस समय नाम इसलिए लिया जाता है कि कुछ पेड़ों के लिए जान देती थी, और अगर सरकार ने ये बात नहीं सुनी तो आने वाले समय में भी लोग जान दे देंगे खेजड़ली के लिए, लेकिन कभी भी इस पर संकट नहीं आने देंगे, इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे। ये पेड़ हमारे भविष्य, हमारी जिंदगी है, और इन्हीं के पीछे हम जिंदा है। लेकिन सरकार का दोहराकरण है कि सरकार कहती क्या है, करती क्या है। जब के बिश्नोई जी को लगा कि राजनीति संकट में आ रही है, तो यहाँ भजन लाल जी के पास आ गए और प्रोग्राम करा दिया कुछ लोगों को लाके। के बिश्नोई जी आप तो सरकार के मंत्री हो, भजन लाल जी आपके दोस्त है, तो भजन लाल जी को धरने में ले जाओ ना, वहीं ले जाके, और भजन लाल जी घोषणा करा दो कि ये जो खेजड़ी का जो आंदोलन है इसके हम पक्ष में, खेजड़ी नहीं कटेगी, और जो सोलर व्यवसायी है जो काटने काम कर रहे हैं, जो बड़ी कंपनी है, जो अडानी अंबानी कंपनी है वो काम कर रही है, उनको हम रोक देंगे। आप ऐसे बयान दो ना, आप जनता को वहां से बसों में भर के यहाँ लाए हो, बेचारों को जयपुर में परेशान कराया आपने। भजन लाल जी क्या वहां नहीं जा सकते क्या? भजन लाल जी वहां चल देंगे भाई, प्रदेश का तो मुख्यमंत्री है, जनता के लिए मुख्यमंत्री है। तो इसमें तो साहब सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेके इस आंदोलन की ओर देखना चाहिए। इससे बजट आने वाला 11 को, और क्या उम्मीदें हैं सरकार से युवाओं को लेकर, खास तौर से क्योंकि जिस तरह से युवाओं को भर्ती को लेकर, और जिस तरह से आप लगातार देख रहे हो हमारे सीट का मामला आया, पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं, क्या उम्मीद इस बार है बजट से? देखो युवाओं को उम्मीदें तो है, लेकिन बजट कागजों में आता है, धरातल पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। हम चाहते हैं कि युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हो, नई भर्तियां निकाली जाए। बहुत सारे विभागों में भर्तियां खाली चल रही है, और ऐसे प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आए स्किल डेवलपमेंट के, जिससे ज्यादा रोजगार मिले, और बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियां लगाई जाए, बड़े लेवल पर युवाओं को काम धंधे दिए जाए। और कहीं ना कहीं सरकार ऐसे कुछ योजना भी लेके आए, ऐसी कोई मुहिम चलाए कि नशे से रोजगार ये बच्चे दूर हो सके। कहीं ना कहीं युवा हमारे नशे की ओर ज्यादा जा रहे, तो सरकारों को युवाओं के लिए कुछ अच्छी चीजें इसमें बजट में करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बजट पढ़ेंगी दिया कुमारी जी, लंबा चौड़ा पढ़ देंगी, लेकिन उसमें कुछ होता है नहीं है, मिलता कुछ है नहीं है, और बजट विधानसभा में ताली थपथपाने तक रह जाता है, आगे उसे कोई परिणाम नहीं निकलता। बजट ऐसा लाओ जो इम्प्लीमेंट हो, जो दिखे, जिसका कोई उद्देश्य हो, जिसका कोई विजन हो। अब बजट ले आएंगे और उसमें कोई निकलेगा ही नहीं, तो सब कुछ मतलब है नहीं। तो सरकार को युवाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। युवाओं को बड़ी उम्मीद है, और इस बार देखते हैं कितनी वैकेंसियों की घोषणा करते हैं, कितने युवाओं के लिए ये काम करते हैं, कितनी चीजें युवाओं के लिए लेके आते हैं, बजट में पता लग जाएगा। हनुमान बेनीवाल, एक आखिरी सवाल है कि हनुमान बेनीवाल लगातार सदन में, लोकसभा में मुद्दे उठाते रहते हैं, किस तरह से देखते हैं आने वाले भविष्य, क्योंकि लगातार इससे पहले भी भर्तियों के लिए, चाहे जहां उनकी जरूरत पड़ी, खेजड़ी के लिए भी वो लोगों के साथ पहुंचे थे, मंच शेयर किया है, कैसे देखते हैं हनुमान बेनीवाल की बात? हनुमान बेनीवाल जी प्रदेश में लड़ाका व्यक्ति है, और हनुमान बेनीवाल जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, और भी नेताओं को सीखना चाहिए साहब। जब भी जरूरत पड़ती है तो हनुमान बेनीवाल जी खड़े होते हैं, युवाओं को जरूरत पड़ती है हनुमान बेनीवाल जी आते हैं, जनता को जरूरत पड़ती है हनुमान बेनीवाल जी आते हैं, बजरी का आंदोलन होता है हनुमान बेनीवाल जी आते हैं, खेजड़ली का आंदोलन होता है हनुमान बेनीवाल जी आते हैं। राजस्थान में ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिसमें हनुमान बेनीवाल जी शामिल नहीं होते हो, जनता की मदद नहीं करते हो, और ये बड़े लेवल पर राजस्थान की जनता के लिए लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में इस चीज के परिणाम भी देखने को मिलेंगे, और हनुमान बेनीवाल जी के प्रति राजस्थान की जनता का अपार स्नेह है, और मजबूत नेता है राजस्थान में, और राजस्थान को हनुमान बेनीवाल जी जैसे नेताओं की जरूरत है। ओम प्रकाश हुड्डा आपके विधानसभा क्षेत्र के पास आते हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र में ही है, क्या लगता है आजकल बहुत ज्यादा एक तरीके से लोगों को ब्रीफिंग कराने में माहिर है और लगातार उंगली उठाते रहते हैं? नहीं, ओम प्रकाश हुड्डा जी देखो अच्छे काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक एलईडी खरीदी है, और कभी तो सुनने में आ रहा है कि उनका पत्रकारिता में थोड़ी रुचि बढ़ रही है। कुछ उनके निजी लोग कह रहे थे कि ओम प्रकाश जी पत्रकारिता के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, शाम को रोज आके टीवी पे एलईडी पे लाइव आते हैं और फिर मार्कर लेके पढ़ाते हैं। तो मैंने तो कल भी कहा था कि मैं राजस्थान सरकार से विधानसभा के सामने खड़ा होकर निवेदन कर रहा हूँ कि राजस्थान स्कूलों के मैंने हालात देखे हैं साहब, बहुत ज्यादा वहाँ पद खाली है, किसी स्कूल में हिस्ट्री का टीचर नहीं है, किसी में पॉलिटी का नहीं है। अगर ओम प्रकाश हुड्डा जी में प्रतिभा है पढ़ाने की तो स्कूलों में लगवा दे, कम से कम हमारे बच्चों का भविष्य बच जाएगा, कम से कम एक मास्टर तो मिलेगा, क्योंकि सरकार तो वैसे वैकेंसी निकाल नहीं रही। तो सरकार को उस और भी ध्यान देना चाहिए। और ओम प्रकाश हुड्डा जी जो ये कहते हैं कि मैं एलईडी पे आके पढ़ाऊंगा शाम को,
साहब जनता एलईडी नहीं समझती हुल्ला जी, जनता ये समझती है कि सड़क पे आप लड़ो। और आपने कितने आंदोलन करे हैं प्रदेश की जनता के लिए, कितनी लड़ाई लड़ी है महुआ में जनता के लिए, आप बताओ मेरे को, आप सामने रखो। आप बस कह दोगे कि फलाना भ्रष्टाचार हो रहा है, किरोड़ी लाल जी ने ये कर दिया, राजेंद्र जी ने ये कर दिया। अरे जनता को मतलब नहीं है इन बातों से, आप तो बताओ कि आपने क्या कर दिया। आप तो किरोड़ी लाल जी का नाम लेके 10 साल आपने राजनीति चला ली, लेकिन अब ये जनता समझ गई। अब आप एलईडी ले आए, पहले फेसबुक लाइव, तो ये चीजें देखो जनता ज्यादा दिन देखती नहीं है। तो जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि ओम प्रकाश हुड्डा जी एलईडी पे पढ़ाते रहोगे या जमीन पे लड़ोगे, और पढ़ाने का शौक लग गया तो किसी स्कूल में लगवा देते हैं, वहां पढ़ा लेना, बच्चों को फायदा हो जाएगा। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं ओम प्रकाश हुड्डा जी को जनता के लिए काम करना चाहिए, और थोती बातें करने से कुछ होता नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ मनोज मीना। तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। बौली विधानसभा में पहुंचे थे मामले को लेकर, इंदिरा मीना से जो भी चीजें हुई उन सबको लेकर, हनुमान बेनीवाल को लेकर, एसओजी को मामले को लेकर, खेजड़ी के मामले को लेकर, और नांगल प्यारी बास में जो मीना हाई कोर्ट है उसको लेकर भी उन्होंने तमाम चीजें बातें सामने रखी हैं कि किस तरह से डीसी बैरवा को समाज से माफी मांगनी चाहिए। कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में राजस्थान की राजनीति में और भी नए रोचक किस्से लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए यहाँ पॉलिटिकल पंचायत। कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।